ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हमारे पूर्व आचार्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जिन उपदेशों को प्रकाशित किया, मतलब हम लोगों को दिया, उनमें से कल्याण कल्पतरु नाम का ग्रंथ बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। कल्याण कल्पतरु में क्या है? ये सब कीर्तन है। शास्त्र के विभिन्न अंशों की व्याख्यान के रूप में जीव कल्याण के उद्देश्य से उसको सरल बनाते हुए उन्होंने जिन कीर्तनों का रचना किया, उसी के अंतर्गत एक कीर्तन क्या बोल रहे हैं? भगवान के गुण का महिमा को गान कर रहे हैं, उनके रूप माधुरी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक वस्तु के बारे में जब हम लोग श्रवण करते हैं तो उसको प्राप्त करने का लोभ हमारे अंदर उठता है। नहीं है तो लोभ नहीं आ सकता, है ना? कुछ पाने की इच्छा कब होता है? जब उसके बारे में पता चलता। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों के लिए भगवान के प्रति आकर्षण हो, क्योंकि कृष्ण के प्रति जब जीव आकर्षित होने का प्रयास करता है तब कृष्ण कृपा करके उसको आकर्षित करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे अधीन तत्व नहीं है। इस कारण से हम उनको आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग प्रयास करते हैं, परम दयालु ठाकुर आगे आकर हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। अब वो आकर्षण हमारे अंदर हो, उसके लिए उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण और लीला का कीर्तन करना होता है, चिंतन करना होता है। अब जिस वस्तु से हम लोग परिचित ही नहीं हैं, उसका हम चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए हम पर कृपा करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज उनके नाम का, उसके बाद रूप का, गुण और लीलाओं का, महिमा को वर्णन करते हुए कीर्तनों का रचना किया। हमें कीर्तन दिया हुआ, उसके अंतर्गत क्या बता रहे हैं?
बहिर्मुख होए माया रे भजिया, संसारे होई अनुरागी। क्या बोलते हैं? बहिर्मुख होए। बहिर्मुख मतलब भगवान से विमुख होकर, ऐसा भगवान से दूर होकर क्या कर रहा हूं मैं? माया रे भजिया। माया क्या है? माया है भगवान की बहिरंगा शक्ति। माया है, इसलिए मैं उनका भजन करने लगा। माया रे भजिया, भगवान का उस माया का भजन करने लगा। माया मतलब क्या है? माया मतलब है कृष्णेतर वस्तु सब कुछ माया ही है। कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब माया ही है, ऐसा। और मैं उसका भजन करने लगा। किस लिए भजन करने लगा? क्योंकि बहिर्मुख हो गया था। उससे क्या हुआ? संसारे भई अनुरागी, संसार में मेरा आसक्ति हो गया। संसार में मेरा आसक्ति हो। संसार में आसक्ति ऐसा नहीं होता, प्रभु के विमुख होने से आसक्ति होती। इसलिए जो व्यक्ति जितनी मात्रा में भगवान से विमुख है, उसका संसार में उतनी मात्रा में आसक्ति। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, श्री कृष्ण भजिते नहीं चाहे मति। मेरा मति कृष्ण भजन के लिए मुझे प्रेरित नहीं कर रहा है, इच्छा ही नहीं होता। परिणाम क्या है? विषय भोगे थे प्रबल आसक्ति। विषय को भोग करने के पीछे जो मेरा आसक्ति वो ही प्रबल है, दृढ़ है। और तो और विषय भोग की आशा जो है वो मन छोड़ना भी नहीं चाहता है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, और विषय में ही निरंतर रमा रहता है। कारण क्या? विमुख। यहाँ पर ये विमुख होने के कारण वो माया का भक्त बना हुआ है, ऐसा। माया का जो भक्त होगा उसको संसार में आसक्ति होगा, क्योंकि उसको वो नश्वर पदार्थ जो है, नश्वर अनुभव ही नहीं हो रहा है ना। वो वस्तु तो नश्वर है, लेकिन उसको वो अनुभव नहीं हो रहा, इसीलिए उसका आसक्ति संसार में। संसार क्या है? परिवर्तनशील वस्तु कोई संसार का है, जो बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। आप इसीलिए देखो, शरीर हो, स्वभाव हो, है ना, गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, समय समय पर जो है वो बदलता रहता है। अभी व्यक्ति अंदर से इतना ज्यादा बदलता जा रहा है, वो बार बार बाहर भी बदलता रहता है। इसीलिए लोग अब देखो घर में रहते हैं, हर 15 दिन, 1 महीना, 1 साल में इंटीरियर बदलते रहते हैं। वो वास्तविकता में बाहर बदलने का नहीं है, इधर बदल रहा है, वो बाहर जो है डिस्प्ले हो रहा है, बस इतना ही। जो बदलाव यहाँ पे आ रहा है वो बाहर उस रूप से व्यक्त हो रहा है, बस इतना ही। जो सूक्ष्म रूप से यहाँ है वो स्थूल रूप से बाहर है। वो व्यवहार में भी हो सकता है, और उसके बाद वस्तु में भी हो सकता है, रिश्ते में भी हो सकता है, परिस्थिति में भी हो सकता है, हर चीज में। इन सब का पीछे कारण है माया का भजन करना। कृष्ण दयामय प्रपंच उदय हईल अमार लागी। कृष्ण कौन है? परम दयालु है, बहुत ही दयालु है भगवान।
उन्होंने क्या किया? हईलो अमार लागी, मतलब मेरे मंगल के लिए, मेरे मंगल के लिए कृष्ण ने क्या किया? ये संसार में अवतीर्ण हुए हैं, ये प्रपंच में, इस जगत के अंदर वो अवतीर्ण हुए। भगवान का आने का पीछे क्या बात कारण बता? बोलते जीव कल्याण, इसलिए बोलते मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए कृष्ण ने क्या किया? इस संसार में अवतीर्ण। ऐसा क्या है यहाँ पर बता रहे हैं? बोलते कृष्ण दर्शन जिसने कर लिया है उसका जीवन सफल हो गया। माया का दास जो होगा उसका जीवन सफल नहीं है। माया का दास है। माया मतलब क्या? जो नहीं है लगता है। तो जो नहीं होकर के है लग रहा है, उसका दासत्व करने वाला निरंतर भ्रम में रहता है। और जो भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? एक रस्सी है, सांप समझ के डर रहे नहीं है समझ के वहां पर संघर्ष कर, हाथ क्या लगेगा? अक्सर सुनते रहते हैं, एक राजा रानी के लिए बड़ा सुंदर हार लेके आया। हार लेके आया, चील आके उस हार को उड़ा के ले गई। अब राजा ने घोषणा कर दिया, रानी का ये हार जो लेके आएगा आधा राज्य दे दूंगा। अब लोग ढूंढने निकले। एक आदमी देखता है पानी चमक रहा है एकदम, वो उसमें कूद गया। कितना भी ढूंढता है उसको मिलता ही नहीं। फिर ऊपर आके फिर बैठा हुआ है, फिर चमकता है। अगर वहां कोई वस्तु नहीं है तो चमकेगा क्या? फिर कूदना, फिर देखना। सज्जन आके पूछते कि क्या हुआ? बोलते देखो मणि दिख रही है, हार दिख रहा है। वो भी जाके देखता है, मिलता नहीं। कहाँ है? ऊपर पेड़ पे लटका हुआ, उसका प्रतिबिंब वहां पे गिर रहा है। वो प्रतिबिंब ही जो है वो माया है। मूल वस्तु वहां है, उसका ये प्रतिबिंब है। ऐसा छाया जो भी कह रहे, यही माया नहीं है लेकिन है लगता है। और उसके पीछे भागने वाला अल्पज्ञ जो जीव होता है, उसका जीवन सफल कैसे होगा? ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए परम दयालु कृष्ण इस संसार में आए हैं। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, जन्म सफलता उन व्यक्तियों का जीवन सफल। बोले किसका सफल है? बोलते कृष्ण दर्शन जार, जिसको भगवान का दर्शन हुआ या जिसको भगवान का दर्शन होगा, किसी भी। और यहां पर बता रहे भाग्य से वो दर्शन का अनुभूति हुआ, या जिसके जीवन में भगवान का उस दर्शन का प्रसाद प्राप्त होगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और बोलते भगवान का दर्शन करने मात्र से क्या होता है? और बोलते जितने भी चित्त के अंदर विकार हैं वो सब छूट जाते हैं। हम लोग जो भी यहाँ भजन करते हैं, संसार में जितने भी भक्त बनकर, उन लोगों को समय समय पर
अंदर जाके देखना चाहिए कि मेरे अंदर का विकार की मात्रा कितना कम हुआ है ना? कम हो रहा है मतलब है। कई लोग पूछते हैं भजन में आगे बढ़ रहे हैं, पता कैसे चलेगा? यही तो वो है। इसको अपने जीवन में डाल के देखना चाहिए कि मेरे अंदर के विकार जो है कम हो रहे हैं कि नहीं, या बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं कृष्ण दर्शन से क्या होगा? उसका अंदर के जितने भी विकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। विकार बड़ा खराब होता है। वस्तु है तो खराब नहीं है, लेकिन जब वो विकार होता, विकृति आता है तो वो खराब हो जाता है। कोई कोई वस्तु है जिसके अंदर का विकार जो है कुछ हद तक ठीक होता है, वो भी जब अति होने पर वो भी ठीक नहीं लगता है। ऐसा मूल वस्तु का स्वरूप का जो अपभ्रंश अवस्था है वही तो विकार है। दूध में विकार आया, वो दही बन गया, अच्छा लग रहा है, और वही विकार बढ़ता चला गया तो फिर वो सड़ता चला गया, उसके बाद नहीं अच्छा लगता। वो कड़ी बनाने वाली अवस्था से भी आगे बढ़ गया होता है, वो अंदर कीड़े पड़े हुए होते है ना, दही में कीड़े पड़ जाते हैं। आगे दही जो है वो कीड़े से ही बनता है। विकार ठीक नहीं होता किसी भी प्रकार से। जैसे हमारे अंदर है काम, काम खराब नहीं है। लोग बोलते काम को छोड़ दो, काम खराब नहीं। काम में जब विकार आता है वो खराब होता है। क्रोध खराब नहीं है, जब क्रोध में विकृति आता है वो खराब। लोभ खराब नहीं है, मोह खराब नहीं है, ये सब खराब नहीं है। लेकिन मात्सर्य खराब है, वो इन सब का विकृत अवस्था है। वो हटाओ। भगवान की इसी कृपा, उनका अगर अनुभूति आए जीवन में तो क्या हो जाएगा? चित्त के सारे विकार समाप्त हो जाए। क्या बोल रहे हैं? कैसा उनका रूप है? वनमाली का रूप है, श्याम सुंदर का रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, ग्वाला का रूप है, जो कि वृंदावन धाम के अंदर रहकर निरंतर अपने भक्तों के साथ रमण कर रहे होते। ब्रजधाम में रहकर निरंतर रमण कर रहे होते हैं अपने प्रिय भक्तों के साथ, बाहर ही नहीं जाते। जैसे एक व्यक्ति क्षेत्र संन्यास लेकर क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाता है, उसी प्रकार से प्रभु भी ब्रजधाम के अंदर ही अपने आप को बांध करके रख चुके हैं, वहां से बाहर ही नहीं जाते। खुद पर और वही धाम में रहकर जितने भी धामवासी उनके साथ में रमण करते। ऐसे रमण करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वो कैसे हैं? वो वनमाली रूप में है, बहुत ही चतुर है। हम राधा कुंड दोपहर को ही पहुंचते हैं, वो वही घूम रहा होता है। भाग्य उदय होने पर वो अनुभूति में आता है। ब्रजधाम में जाकर जब हम लोग पुकारते हैं उनको, तब जाकर के वो कृपा करते हैं। वो वहां पर है, हमेशा रहते। तभी उस स्थान का वो मार्ग, वो आकर्षण, वो वर्चस्व, सब कुछ
जब हम वहां जाकर उनका नाम को पुकारते। और गुरु महाराज जी एक बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते थे, इधर से फुलाओ, इधर से पुकारो। बोलते एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। क्यों? वही रहकर अपने भक्तों के साथ विलास कर रहे होते। कौन देखा? हमारे पूर्वाचार्यों ने देखा। हमारे पूर्वाचार्यों ने देखा, इसीलिए उन्होंने उन लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। कैसे करो? वहां जाके आदमी सीधा बोल देगा कि ये जगह पे हो। हाँ, वो जब नाम प्रभु का चिंतन करने लगे तो नाम प्रभु का जो रूप प्रकट हुआ, उनके गुण प्रकट हुआ, उनकी लीला प्रकट हुआ, उसके बाद भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। हरिनाम करते करते जब वो भ्रमण करने लगे, प्रार्थना करने लगे ब्रजवासियों से, ब्रजवासी गण मोर प्राण रखो, दिखाओ श्री राधा। आप दिखाओ, श्याम सुंदर से मिला दो। किसको बोले? ब्रजवासियों, ब्रजजनों को, कि आप हमें श्याम सुंदर से मिला दीजिए। तब जाकर श्याम सुंदर का उपस्थिति अनुभव होने लगता है। रोना पड़ता है, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते हैं यहां से आंसू आना चाहिए। यहां से रोने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पे भी हो, उसके आंसू बंद नहीं होते। जो दिल से रोता है उसके आंसू बंद नहीं होते। जो भी काम है, श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं हमेशा हृदय से करना चाहिए। भगवान का नाम भी जब दिल से निकलता है वो फिर कभी बंद होता नहीं है। जो कुछ भी है, इसीलिए क्या होगा, जब हम जाके प्रार्थना करें, वहां पर रहकर उनके चरणों में उपस्थित होकर जब प्रार्थना करते, निवेदन करते कि हे नाथ सुनो वचन मोर, मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो प्रार्थना है वो कृपा करके आप सुनिए। क्या है तुम्हारा प्रार्थना? आपका दर्शन का अभिलाषा है। ऐसा मेरे आंख जो है आपके दर्शनों के लिए प्यासी हो चुकी, तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं क्योंकि उनका रूप है ही ऐसा। जब तुम वृंदावन जाओगे, अब जब कृष्ण का श्याम सुंदर रूप के बारे में सुनोगे, अपने आप ही पागल हो जाओगे कि उस रूप को पाने के लिए। वो पागलपन अपने आप अंदर से आता है। कौन सा रूप? वो श्याम सुंदर रूप। कैसे दिखते हैं? वो बोलते हैं त्रिभंग रूप है। श्री कृष्ण का वो रूप त्रिभंग रूप, तीन तरह से टेढ़ा है और कुछ ज्यादा ही टेढ़ा, इधर से तो ऐसे उठा हुआ रहता है और फिर इधर से सर राधा रानी की तरफ झुका हुआ, और सीधे खड़ा होना भी आता नहीं। सोच लो, ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं और टेढ़े खड़े होकर कटाक्ष नेत्र से जो भक्त सामने आते हैं उनके ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं। वो सीधा भी देखते नहीं है, तिरछी नजर से देखते। सीधा देखो,
ऐसा है कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? वंशीधारी। चलो खड़ा तो खड़ा। पहली बात गोप वेश, गोप रूप में खड़ा और त्रिभंग रूप से खड़े, और हाथ में जो है वंशी भी ले लिया, वंशी धारण कर रहे हैं। वो रूप कितना अद्भुत है। श्याम सुंदर तो श्री राधा जी के प्राण है। वही राधा जब प्रभास क्षेत्र में गई, कृष्ण का वो राजवेश देखकर उनका अच्छा नहीं लगा। बोलते ना, ये नहीं अच्छा लग रहा। तुम तो वही हो, मैं जानती, और मैं भी वही, तुम जानते, लेकिन मुझे तुम्हारा ये रूप नहीं अच्छा लग रहा। रूप भी उनका ऐसा दिव्य हो जाता है ब्रज के अंदर, ब्रजधाम के अंदर, कि ब्रज के जो रसिक श्री श्याम सुंदर के जितने भी दास, उनके प्रिय भक्त, वो उसके अलावा दूसरे रूप में उनको देखने का कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या बोल रहे हैं? रसमयी निधि। निधि मतलब है भंडार। किसका? रस का। भगवान रस का भंडार है और समस्त गुणों से सुसंपन्न है। सारे गुण भगवान में। यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। समस्त गुणों से सुसंपन्न और आनंद के भंडार श्री श्याम सुंदर का वो दिव्य रूप, वंशी को धारण किया हुआ रूप को देखकर ऐसा कौन है जो आकर्षित नहीं होगा? है ना? कौन है जो आकर्षित नहीं होगा? और क्या बोल रहे हैं? वर्ण नव जलधर शिरे शिखी पिंछावर। उनका जो वर्ण, उनका रंग कैसा है? बोलते नवजलधर रूप है। जलधर जो होते हैं वो मेघ को कहते हैं, बादलों को, और ये नव जलधर है, मतलब नवीन मेघ के समान है। ताजा ताजा बादल। अभी बादल देखते हैं हम लोग, ताजा बादल भी गंदा ही दिखता है, क्योंकि एक लेयर जो पोल्यूशन का बना हुआ है वो बादलों के साथ में लग जाता है, इसलिए पता नहीं चलता। कभी अगर ऐसा मौका मिलता है तो मालूम पड़ता है कि पानी, जो बादल जो बनते हैं, वो कितना सुंदर होता है। और उसके बाद वो बादल भी एक घनीभूत अवस्था में एक स्थान पे एकत्रित होकर जब दिखाई देते हैं, उस तरह का जो वर्ण है कृष्ण का। और सिर के ऊपर मोरपंख सजा हुआ है। अलका तिलका शोभा पाए। बड़ा सुंदर तिलक लगा है, बड़ा सुंदर अंगराग हो रखा है, बड़ा विचित्र है। बहुत सुंदर अंगराग होता है भगवान का, जो हम लोग मूर्ति में करते हैं वो, क्योंकि वास्तविकता में उनका ऐसा होता है। इसीलिए और कोई देवताओं को कोई अंगराग नहीं करता, ऐसे ऐसे फूल ये वो सब नहीं बनाता, सिर्फ कृष्ण को बनता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ में ऐसा होता है। परिधान पीत आवास वदने मधुर हास।
वस्त्र उनका कैसे पीतांबर, और चेहरे पे एक मुस्कान। ये संसार के अंदर परिवर्तित होने वाली चीजों के बीच में फंसकर ये संसार के जो लोग हैं, जो दुखी हो रखे हैं, तड़प रहे हैं, उस तड़पते हुए लोगों को शांत करने के लिए, उनको सुख देने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। भयंकर गर्मी पड़ रहा है, उस समय जब बादल आ जाते हैं कितना सुख होता है। और वही बादलों के बीच में से अगर बिजली खड़कता है और कितना सुख होता है कि अभी हो। कृष्ण का वही रूप है। तप्त हृदय को शीतल करने वाला रूप है उनका। जो दिल जल रहा होता है उसको जलने से बचाने के लिए, जहां पर बताया चित्त के अंदर विकार के कारण जीव जो है संतप्त रहता है, उद्विग्न रहता है। अपनी ये दिव्य रूप को दर्शन कराकर वो क्या कर रहे हैं, उसके उस विकारों को बाहर निकाल रहे, मतलब ताप को निकाल रहे, ठंडक को भर रहे हैं, शीतलता को। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, वो बोलते हैं ना रूप जगत माता है। ऐसा रूप है कृष्ण का, इस संसार को जो है पागल बना देने वाला रूप, इस जगत को, इस संसार को मस्त कर देने वाला रूप है श्याम सुंदर का रूप। और इतना ही नहीं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसको? जो उनके निकट में जाने का प्रयास कर रहा है। कृष्ण हंस दे तो फिर कौन रह सकता है ना? क्या बोल रहे हैं? बोलते इंद्र नीलजिनी कृष्ण रूप खानी, हेरिया कदम्ब मूले, मन उच्चाटन नाचे रे चरण, संसार गेलाम भूले। दुनिया भूल गया आदमी कब? भगवान का उस रूप को देखकर। किस रूप को देखकर? बोलते हैं नीलमणि जो है, मतलब जो नीलम जैसा दिखने वाला है ना, ऐसा जो मणि है कृष्ण रूप का, जो उसको देखकर क्या हो रहा है, मतलब उनका सौंदर्य को देखकर, श्याम सुंदर का सौंदर्य को देखकर, जो कि दिव्य मणिमाणिक्यों के सौंदर्य को भी पराजित कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कदम वृक्ष के नीचे में खड़े हैं, कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो श्याम सुंदर विराजमान है। गोलोक धाम श्री कृष्ण का धाम चिंतामणिमय धाम है। ऐसे दिव्य चिंतामणियों के द्वारा निर्मित धाम के अंदर, उस धाम में विराजमान बहुमूल्य मणिमाणिक्यों का जो सौंदर्य, वो श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने कोई भी आकर्षण नहीं रख रहा। जैसे इस संसार का व्यक्ति, हम लोग पोखराज, नीलम कोई भी पहनते हैं, मोती वोती सब पहनते हैं, या गले में पहनते, नवरत्न वगैरह, हीरा वगैरह पहनने से हमारा सुंदरता बढ़ता है। आभूषणों के द्वारा, अलंकार के द्वारा
सुसज्जित होने पे इस संसार में व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन वहां क्या दृश्य है, ये तमाम आभूषण इत्यादि वो सब श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर अपनी सौंदर्य को बढ़ा रहे। श्री कृष्ण का अपना जो सौंदर्य है वो इन सबको धिक्कारने वाला है, कोई मूल्य नहीं रखता। अब आप देखो, राम जी का ही हनुमान जी को मां सीता ने बहुमूल्य रत्नों का हार दिया, उन्होंने तोड़ तोड़ करके फेंक दिया। क्यों? बोलते मेरे प्रभु तो दिख नहीं रहे। उनको उस वस्तु के अंदर कोई भी मूल्य दिखाई नहीं। सनातन गोस्वामी पाद को देखो, उनको स्पर्श में नहीं मिला, लेकिन वो कहां फेंक के रखा? कूड़ादान में। तभी होता है ना जब आपको किसी काम का नहीं, अच्छा चल फेंक दो, ऐसा उन्होंने उठा के वहां फेंक दिया। वो तो कभी भी किसी को नहीं बताते कि ये कूड़े में जो है क्या रखा है। वो तो शिव जी थे जिन्होंने उस बात को बाहर करने के लिए उस ब्राह्मण को वहां पर भेजा। वो लोग ऐसे, सनातन गोस्वामी कभी नहीं बताते कुसुम सरोवर में उन्होंने क्या लीला दर्शन किया था। लेकिन जब वो ब्राह्मण के प्रति, एक भक्त के प्रति अपराध हुआ अनजाने में, वो भी इन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोच लिया है, तब जाकर के वो घटना को प्रकाशित करना पड़ा। क्यों? अपन न भजन कथा ना कहीं को यथा तथा। मैं इतना मला करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, कभी भी अपने भजन की बात को जहां तहां बोलना ही नहीं चाहिए। कोई आप कृपा करें भजन हो जाए, आप आशीर्वाद करें भजन कर, लेकिन श्रेष्ठ है, गुरुस्तानी है, तब जाकर के अपने कल्याण के लिए, प्रेरणा लेने के लिए वहां हम अपने भजन की उपलब्धियों के बारे में बोल सकते हैं। ये लोगों ने भी नहीं बोलना। तो जो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, ऐसे दिव्य रूप है श्याम सुंदर का रूप। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते कृष्ण का उस रूप को देखकर क्या बोल रहे हैं, मन स्तब्ध हो गया एक तरह से, और वहां से हिला भी नहीं जा रहा। विशेषता यह है, संसार गेलाम भूल, दुनिया कहां चला गया वो पता ही नहीं चल रहा। पता ही नहीं चल रहा है कि संसार चला कहां गया। आप देखेंगे रामानुजाचार्य का प्रिय शिष्य रहे श्री धनुर्दास, कितना आसक्त थे पत्नी के रूप में। वही रंगनाथ जी का रूप का जैसे ही एक झलक दर्शन, ये नहीं कि रंगनाथ जी का दर्शन हो गया, उनका रूप का, उनका सौंदर्य का एक झलक उनको अनुभव हुआ, दर्शन हुआ रामानुजाचार्य की कृपा से। परिणाम क्या निकला? वो बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान के। भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। फिर क्या पत्नी, फिर क्या मकान, फिर क्या कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का रूप आकर्षित कर लिया, भगवान का रूप ऐसा आकर्षित कर लिया। यहाँ पर यही बात श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं, जब मैंने प्रभु का वो रूप देखा, त्रिभंग रूप से खड़े हैं। कहाँ खड़े? कदम वृक्ष के नीचे में खड़े, हाथ में बंसी लेके खड़े हैं और पीताम्बर धारण करके खड़े हैं। इस तरीका से खड़े। अब वहां से नजर हटाए कैसे? ये संसार में भी होता है, कोई बहुत सुंदर लगे अपने आप नजर चला जाता है, लेकिन क्योंकि
उसका सुंदरता का सीमित अवस्था होने के कारण थोड़ी देर देखने के बाद मन भर जाता है। वो आदमी वहां से निवृत्त होकर और कोई सुंदर वस्तु को ढूंढने लगता है। लेकिन कृष्ण अनंत है, इसीलिए कृष्ण का सौंदर्य भी अनंत है। जैसे जैसे भक्त कृष्ण का दर्शन कर रहा है, वो रूप माधुरी के अंदर डूबता जा रहा है। तद रूप सिंधु लहरी विनिमग्न चित्त, उसका चित्त जो है उस रूप सिंधु के अंदर डूब गया, इतना नीचे चला गया, वापस आना तो दूर की बात हो गया। इसलिए कृष्ण में केवल व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, वहां पर एग्जिट है नहीं। कृष्ण भक्ति के मार्ग में आके कृष्ण के पास आकर अगर कोई वापस गया, मतलब है कि वो कृष्ण के पास गया ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो चाहे धाम हो, उनका रूप हो या नाम हो, गुण हो, कुछ भी, कृष्ण के नाम में भी जो व्यक्ति एक बार डूबता है, नाम में चला गया, उसको और कोई भी नाम के प्रति रुचि नहीं हो सकता, क्योंकि न निवर्तन्ते, उसमें निवृत्ति है ही नहीं। जहां पर पग पग पे पूर्णामृत का आस्वादन हो रहा है, वहां पर निवृत्ति कैसे हो सकता है ना? जैसे कदम बढ़ाता है, एक नवीन अनुभूति उसको वहां पर प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे प्राप्त हो रहा है, वहां से निवृत्त कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो चाहे नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो। कृष्ण का रूप भी ऐसा ही अथाह सागर की तरह है। जैसे जैसे अंदर जा रहा है, बाहर आना तो असंभव ही बात है। अब तो उल्टा और गहराई में चला जा रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है, नाचेले चरण, सामने से हटने का इच्छा ही नहीं हो रहा, और ऐसा खो गया संसार के नाम भूले। हमें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप छूट जाता है। क्या करना है? कृष्ण की तरफ खुद को धक्का मारना है, और ज्यादा धक्का मारना, और ज्यादा धक्का मारना। जैसे जैसे खुद को कृष्ण की तरफ लेकर के जाएंगे, अपने आप ही संसार पीछे होता चला जाएगा। संसार में व्यक्ति क्या करते हैं? ये संसार से अपने आप को अलग करने के लिए संघर्ष करते। जरूरत ही नहीं, वो बोल रहे हैं प्रभु के पास जाओ, सब अपने आप पीछे रह जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने लिखा ना, गाइते गाइते नाम, मैं अगर पास जाऊं भी, कैसे जाऊं? बोलते भगवान का नाम गाते गाते। की दशा है, किस प्रकार की दशा हो गया मेरा? मैं भगवान का दास हूं, ये हृदय में प्रकाशित हो गया। उससे क्या हुआ? बोलते मुझे अब ये संसार अच्छा लग ही नहीं रहा। कौन बोला तुम ये सब छोड़ दो? अपने आप ही अंदर से निकल गया बाहर। चल, क्यों? आकर्षण कृष्ण के प्रति हो गया। ब्रजवासियों का आकर्षण श्याम सुंदर के प्रति इतना प्रबल और प्रगाढ़ रूप से था कि उनको अपने बच्चे भी जो है उतना प्रिय नहीं लगते थे। वो अपने सखाओं को, अपने बच्चों को भी इतना नहीं कभी प्यार जितना उनका प्यार कृष्ण के प्रति था। यहाँ तक कि गाय है और ग्वाला जो भी, उन सबका आकर्षण का केंद्र, प्रेम का केंद्र केवल कृष्ण ही रहे। क्यों? वो बोलते वो सब भूल गए, अंदर अब और कुछ रहा नहीं। यही बात यहाँ बता रहे। सखी है, हे सखी सुधामयी से रूप माधुरी। वो जो रूप माधुरी है वो कैसा है? अमृतमय है, अमृतमय, केवल अमृत। देखी रे नयन होय अचेतन, झरे प्रेममय वारी।
देखने से क्या हो रहा है? अस्थिर होकर अचेतन अवस्था की प्राप्ति हो रहा है, मतलब बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, है ना। उसके बाद भगवान भी तो खेल रहे होते हैं। उसके बाद जब होश आता है फिर वो दर्शन नहीं होता, फिर जब दर्शन नहीं होता और व्याकुलता बढ़ जाता, व्याकुलता और बढ़ जाता, जब व्याकुलता और बढ़ जाता फिर कृष्ण सम्मुख में आ जाता, छोड़ते नहीं है, व्यक्त होते अव्यक्त होते, ऐसे साथ में ही रहते हमेशा। एक बार जीवन में आते हैं, इसीलिए वास्तविकता में भगवान से मेरा है ही नहीं। क्यों? भगवान कभी भी अपने आश्रित जन को छोड़कर नहीं जाता, लेकिन रस का आस्वादन के लिए व्यक्त अव्यक्त लीलाओं को करते रहते। जब भक्त के सामने भगवान अव्यक्त होते हैं तो भक्त अधीर हो जाता है। क्यों? उतनी अमृत को, वो रूप माधुरी का अमृत को निरंतर पान करने वाला भक्त जब उनके आंखों के आगे से वो रूप ओझल होने लगता है, क्या होता है फिर? मूर्छित हो, और इतना ही झरे प्रेममय वारी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। ऐसा बोलते हैं कितना सुंदर वो रूप है उनका, किस प्रकार से सिर के ऊपर वो जूड़ा बना हुआ है, फूलों से सजा हुआ है, मोरपंख लगा हुआ है, त्रिभंग होकर के खड़े हैं, हाथ में वंशी लेकर। बोलते हैं चरण कमले अमीय उच्छले ताहाके नूपुर धाम। क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं उनके चरण कमल में क्या लगा हुआ है? नूपुर बंधा हुआ है। ठाकुर जी के चरणों में वो जो पायल होते हैं उसमें नूपुर भी होते हैं, छन 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 करके आवाज भी आता है। और क्या बोल रहे हैं वहां पर? जैसे अमृत छलक रहा है। सदा आश करी रिंग रूप धरी चरण कमले स्थान। प्रार्थना क्या कर रहे हैं भक्त? रिंग रूप धरी भंवरे का रूप लेकर उनके श्री चरणों में ही स्थान प्राप्त करना है। इच्छा है ठाकुर जी के चरणों में भंवरा बनकर वहां पर रहना है। अनायासे पाए कृष्ण गुण गाए आन ना भजी वो आन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन करूंगा, उसके अतिरिक्त कोई और साधन को करूंगा ही नहीं। आन ना भजी वो आन, किसी और का भजन, कोई और वस्तु को मैं करूंगा ही नहीं। क्या करूंगा? केवल मात्र भंवरा बनकर उनके श्री चरणों में रहने का एक प्रार्थना को लेकर निरंतर उनका नाम का कीर्तन करता हुआ रहूंगा। ऐसे श्री भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं, इसलिए ताकि हमारे अंदर उस रूप को पाने का एक इच्छा जाग सके, वो इच्छा जाग सके। जितने भी व्यक्ति रूप के पिपासी हैं, वो लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने अपनी इस दिव्य रूप को प्रकट किया। किसी को गुण का पिपासी, किसी का किसी और वस्तु के प्रति, भगवान से संबंधित हर वस्तु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जुड़ी हुई हर वस्तु का महिमा का कीर्तन
यहाँ पर किया गया। कारण क्या है? जो भी वस्तु के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, वही वस्तु से जुड़ी हुई भगवान की महिमा का जब तुम कीर्तन करोगे, श्रवण करोगे, तुम्हारा मन उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाएगा, है ना? आकर्षित हुआ तो फिर तुम कृष्ण के हो गए और कृष्ण तुम्हारे, और जीवन सार्थक हो जाएगा। जन्म सफलता। अगर किसी को शब्द के प्रति आकर्षण है तो कृष्ण नाम का जो शब्द और कृष्ण नाम की महिमा को समझकर, कृष्ण नाम धरे को तो बल, कितना बल है कृष्ण नाम के अंदर, इसको समझ लिया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म सफलता। क्योंकि कृष्ण नाम के प्रति उसका जुगाड़ हो गया। स्पर्श, श्री कृष्ण के दिव्य कोमल अंगों को स्पर्श से जुड़ी हुई जिन कीर्तनों को वहां पर वर्णन किया, उसको श्रवण करने पर क्या हो रहा है? हमारा जन्म सफल हो रहा है। रूप, जैसे हमने सुना किस प्रकार से कृष्ण का दिव्य रूप है, वो रूप के बारे में श्रवण करके कृष्ण के प्रति आसक्त व्यक्ति का जीवन जन्म सफलता हो गया। रस, रस मतलब आनंद, श्री कृष्ण के साथ में विलास लीलाओं के बारे में जब हम लोग श्रवण करते हैं, किस प्रकार से श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, सबके साथ लीला कर रहे, विलास कर रहे, तो वहां पर जो रस की अनुभूति हो रहा है, उसको समझ लेने पर जन्म सफलता। एक एक वस्तु विषय का जो कि हमारे चित्त में विकार उत्पन्न करके हमें पतन की तरफ लेके जा रहा है, वो हमारा कृष्ण उन्मुख होने पर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं, बद्ध अवस्था से निकलने के लिए, जन्म को सार्थक करने के लिए हमें भगवान के निरंतर नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, हर अवस्था में, हर अवस्था में। वांछा कृपा से पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
कीर्तन हमारे लिए है, भजन करते करते, क्योंकि संसार में रहने से है ना, थोड़ा सा कई बार व्यक्ति कमजोर भी पड़ता है। कर रहे हैं, अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ, ऐसे कई बार होता है। इसलिए हमें प्रेरणा देने के लिए आचार्यों ने इन भजनों को लिखा। इसमें से बड़ा सुंदर एक भजन है, उसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, कुछ हो गया, मान लो कि कुछ घटना ऐसे घट गया, उससे जो है हमारा मन खराब हो गया। अब उसके बाद हम अपने हिसाब से सिद्धांत बना के चलते हैं, नहीं होता ना कई बार, अपने मर्जी से अपने हिसाब से सिद्धांत बना के चलते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसके ऊपर भी लिखा कि तेरे आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ, तेरा मन टूट गया, और उसके बाद तुम अपने सिद्धांत बना करके चलते हो, उससे क्या परिणाम निकलता है, अंत में क्या होगा, वो भी लिखा। व्यवहारिक जीवन के अंदर साधन करने वाला जो व्यक्ति है, वो किस किस तरह की अवस्थाओं से गुजरता है, वो गुजरने वाला व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए हर अवस्था वाली बात को उन्होंने यहाँ पर कीर्तन में वर्णन किया। ये हमें बताने के लिए, तुम जो है निराश नहीं होना और उत्साह को भी अपना कम नहीं करना। जो रूप गोस्वामी जी महाराज ने बताया, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, आदमी का अगर उत्साह कम हो गया तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए उसका उत्साह जीवित रहे, उसके अंदर धैर्य हो और साधना में उसकी प्रवृत्ति हो, उसके लिए ये प्रेरणात्मक उपदेश है। इसलिए इसको कल्याण कल्पतरु कह रहे हैं। कल्पवृक्ष किसका? हम लोगों का परम मंगल का। इसीलिए इन चीजों को जानने के बाद भी रोज कम से कम कोई ना कोई भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज जी का भजन पढ़ते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए, कोई ना कोई भजन। कौन नहीं जानता श्याम सुंदर त्रिभंग है, सुंदर दिखते, ऐसे रहते वैसे रहते, सब पता, लेकिन फिर भी उनकी वाणी को जब हम श्रवण करते, वो हमें अंदर से प्रेरणा देगा, ताकि हम लोग दृढ़ता के साथ हर नकारात्मक परिस्थिति को सामना करते हुए प्रभु के समीप जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, है ना? ये बात है। ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज का भक्तिविनोद पदावली। ऐसे कोई अक्षरों का जो व्याख्या है थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उनके पद तो इसके अंदर बड़े सुंदर है और इसकी मीनिंग भी काफी अच्छा ही दिया है। इन भजनों को पाठ करने से इसमें गीतावली, शरणागति, गीतमाला, कल्याण कल्पतरु के चारों कीर्तन संग्रह इसके अंदर है। रोज एक आध दो भजन गा लेने से या पाठ कर लेने से वो हम लोगों को चार्जिंग दे देता है। इसलिए 2-3 महीने के बाद जब चार्ज कम होता है, वो मौका ही नहीं देना है, ये रख लेना है और डेली एक आध कोई रैंडमली खोल के पढ़ते चले जाना है। फिर देखो कितना एनर्जी आता है। ये संबल बनकर, सहारा बनकर जीव को इस संसार से बाहर निकलने के लिए सहायता करता। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने तो बोली थी, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर को माइनस करते हैं तो जीरो है, कुछ है ही नहीं, जो है उनके रहने से ऐसा। वो इसीलिए क्योंकि साधन में जीव को स्थिर होने और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा एक संबल है।
जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व विकार गिरिधार श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद श्री राधा रमण पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय।